अगर बाबर से, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, हालांकि अब इस पे बहस होनी नहीं चाहिए, फैसला हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है, फिर भी क्योंकि बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई लेना देना नहीं है तो क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अयोध्या में ही जो 5 एकड़ जमीन दी गई है एक नई मस्जिद के लिए, जब वो बनेगी उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा? देखिए, जमीन की बात जो है वो तो ट्रस्ट वाले जाने, क्योंकि ट्रस्ट से हम लोगों का कोई मतलब आप विरोध करेंगे? एक मिनट, आप विरोध करेंगे अगर बाबरी मस्जिद कहेंगे वो? एक मिनट, बिल्कुल हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाए, उस मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद रख दो यार, सब जानेंगे, पूरा हिंदुस्तान जानेगा। बाबर का कोई मसला नहीं है यहाँ पर, बात मस्जिद की है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उस ट्रस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट क्या कर रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अयोध्या सिटी में जमीन दी जाए। कुद्दूसी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमने बात की, उन्होंने कहा हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जफर अब्दिलानी से हमने बात की, उन्होंने कहा हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इकबाल अंसारी से बात की, उन्होंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, मुझे तो उन्होंने मेंबर भी नहीं बनाया। तो ये ट्रस्ट किसका है? देखिए, और कौन है जो लोग उसके लिए पैरवी कर रहे हैं? वही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। किससे इनको डर लग रहा है कि वो पैसा जुटाएंगे मस्जिद के नाम पर और पता नहीं कहां खर्च कर देंगे फिर? अरे तो सरकार के इशारे पे बनी हुई ट्रस्ट है, सरकार से कहिए, मांग कीजिए, रखे उसमें अपना आदमी। कोई भरोसा नहीं उस ट्रस्ट का, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं और विश्व हिंदू परिषद ने कहा 14 कोसी के बाद बननी चाहिए और सरकार ने जमीन वहां पर दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अयोध्या सिटी में दो या एक्वायर की हुई जमीन है वहां पर दो, वो तो दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ताक पे रख तो दिया। आपने चैलेंज क्यों नहीं किया फिर जाके कोर्ट में? मान लिया उन लोगों आपने क्यों नहीं चैलेंज किया कोर्ट में जाके कि हमको मंदिर के बगल में चाहिए थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सरकार के इशारे पे ओके कर दिया। अच्छा, हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सरकार के इशारे पे हो गया, मतलब जो आपके इशारे पे ना चले वो सरकार के इशारे पे? नहीं नहीं, हमारे इशारे पे चलने की क्या जरूरत है भाई? हम लोग तो चाहते ही नहीं कोई इशारे पे। हमारा एक सीधे था, मस्जिद की लड़ाई लड़ी गई, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के लिए दे दिया, 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष के लिए दे दिया। तो आप भी मुस्लिम पक्ष, तो आप भी असदुद्दीन ओवैसी की तरह लोगों को, मुसलमानों को कहते रहेंगे कि हर साल रोज असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा एक थैली के चट्टे बट्टे, हम लोग उनको नहीं मानते। ठीक है, भाजपा जो बोलती है वो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। ओके, राजू कुछ कह रहे हैं? भाजपा लाभ लेती है असदुद्दीन ओवैसी को, जो है कुद्दूसी साहब, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, आप शान से बैठिए। आपको तकलीफ है कि उसमें मस्जिद वाले में हमको रखा नहीं गया, इसके नाते आप ऐसी भाषा उपयोग कर रहे हो, आप ही हो। सुन लीजिए कुद्दूसी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए, शांति से सुनिए। देखिए ऐसा है रोहित जी, इनसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं, थोड़े में, ज्यादा नहीं। पहला कि इन्होंने स्वीकार किया कि एविडेंस के आधार पे हमको फैसला मिला, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं इनकी भाषा ओवैसी जैसे है कि नहीं अयोध्या में तो नहीं, हमको जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अयोध्या में दिया जाएगा। अयोध्या की शास्त्रीय सीमा 84 कोस की है और जहां पर जमीन दी गई है यहां से 13.5 किलोमीटर दूर पर इनको जमीन मिली है, 84 कोसी के अंदर है। पहली बात, अयोध्या में है, ये इस बात का मैं खंडन करता हूं। दूसरी बात, जिस प्रकार साक्ष्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे हम मुकदमा जीते, भगवान राम खुद आप कहा करते थे कि ये साच से चलता है, ये आस्था से देश नहीं चलता है, हम कोर्ट की बात को फॉलो करेंगे, कोर्ट की बात को फॉलो करिए। अभी आपके कुछ आइकान हैं जो आका हैं, वो कहा करते हैं कि मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि यहाँ पर 400 वर्ष से मस्जिद था और मैं अपने बच्चे को भी बताऊंगा कि यहाँ पर हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया है, ऐसा वो लोग कहते हैं, उसका सपोर्ट आप करते हो। तीसरी बात, क्या आप इस चीज को मानते हो जिस प्रकार खुदाई में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि किसी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ यहाँ पर कोई मंदिर था, उसको तोड़कर बनाया गया है, उसी प्रकार मथुरा और काशी को भी मुक्त किया जाए, आप इसका फॉलो करोगे, इसका आप सहयोग करोगे? अभी तो आप तुरंत कह दिए कि बाबर लुटेरा था, आतंकवादी था, जब फैसला नहीं आया था तब तो आप बाबर आपके आइकॉन थे। एक सेकंड, और आज राजू जी एक सेकंड, जरा बबलू से एक कमेंट ले ले। बबलू साहब, सब लोग कहते थे कि फैसला हो जाएगा, तो क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है, बीजेपी का राजनीतिक मसला है, वोट बैंक बनता है, इससे फैसला आ जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी इस पर। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे, फैसला आने के बाद, जब भूमि पूजन की तारीख आने के बाद, कार्यक्रम सामने आ जाने के बाद भी मामला तो खत्म नहीं हो रहा, झगड़ा तो खत्म नहीं हो रहा, क्यों? देखिए, झगड़ा तो था ही नहीं, झगड़ा तो इन लोगों ने बनाकर रखा था। और मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिस दिन शिला पूजन होगा उसी दिन जिन जिन दलों ने राम के विरोध में राजनीति किया था,
उधर शिला पूजन होगा, उधर वो कब्रिस्तान में मूव करेंगे, दोबारा लौट कर वो नहीं आएंगे। क्योंकि इन लोगों ने आज मेरे मुस्लिम समाज को भड़का करके बहका करके, कोई कहता है मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, हमारे समाज को भड़का करके मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, हमको वोट दो, सत्ता हासिल किए। कोई कहता है मुझे वोट दो, मैं आपका सहयोग करूंगा मंदिर ना बनने में, सत्ता हासिल किया। आज वही समाज खुल करके राम को पहचाना, वही समाज राम को जाना कि वो हमारे पूर्वज हैं, मैं उनका वंशज हूं। जब हमारे समाज ने जान लिया तो मैं कहता हूं इनके पार्टी में बेचारे सब अकेले ही बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। पूरा मेरा समाज जो राम के साथ है, जो पार्टी राम का साथ दे रहा है, मेरा भी समाज उसी दल का साथ देगा और कोई पार्टी इस भारत में बचेगा नहीं। एक ही पार्टी है जो राम भक्त पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये भी जानते हैं, उसको पूरा देश जानता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।